नमस्कार साथियों, 107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप हैं अपनी दोस्त समरीन के साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है विधात्री, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं समाज की उन सशक्त महिलाओं से जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, साबित किया है और अपनी एक पहचान बनाई है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी हस्ती और जाना माना नाम और जाने माने चेहरा कंचन अवस्थी जी की, जिन्होंने कई मूवीज़ में, कई वेब सीरीज़ में और साथ ही साथ कई सीरियल्स में काम किया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए आपकी मुलाकात कराते हैं कंचन जी से। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर मैं आपसे पहला सवाल करूं तो मेरे जहन में सबसे पहले ये आता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में या हर इंसान के व्यक्तित्व में कोई ना कोई कलाकार ज़रूर छुपा होता है। आपको क्या लगता है, आपने इस कलाकार को कब पहचाना और कब आपका दिल किया कि मैं एक्टिंग की फील्ड में जाऊं? ओके, मुझे याद है कि जब मैंने इसी शहर से, अपने लखनऊ शहर से जब मैंने थिएटर शुरू किया था, तो तब मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन एक्टिंग से नहीं हुई थी। मेरी शुरुआत गाने से हुई थी। अच्छा जी, तो गाने से शुरुआत हुई थी। एक्टिंग का कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो अभिनय में कभी गया हो या जिसने शुरुआत की हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाँ, संगीत से जुड़ी ज़रूर रही है हमारी फैमिली बैकग्राउंड हमेशा म्यूज़िकल रहा है। तो संगीत की शुरुआत हुई और संगीत के साथ साथ थिएटर शुरू हुआ। थिएटर से कहीं ना कहीं अभिनय की राह मिल गई। वो कहते हैं ना कि आपको कहीं जाना होता है तो आपके रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वैसे ही हुआ कुछ मेरे साथ। संगीत से शुरुआत हुई, थिएटर शुरू हुआ, अभिनय की राह मिली एंड आज। थिएटर में कितना वक्त गुजारा आपने? अगर थिएटर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं मौका मिला। अच्छा। हाँ, 2 से 3 साल कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ कर रही थी, थिएटर कर रही थी, उसके साथ ही साथ मैं बॉम्बे चली गई। मुंबई पहुँची तो पता चला मेरे 2 शोज़ हैं वहाँ पर। 2 शोज़ करने के लिए मैं गई थी। मैंने पृथ्वी थिएटर में 2-3 शोज़ किए वहाँ पर मुंबई में। तो शोज़ के दौरान ही गई थी, पर कैसे होगा, आगे की चीज़ें कैसे होंगी, कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। पर वही बात, जहाँ चाहा वहाँ रहा और रास्ते बनते चले गए। आपने प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, प्रोडक्शन हाउसेस की, तो विक्रम भट्ट प्रोडक्शन के साथ काम किया, प्रकाश झा के साथ काम किया है आपने, काफ़ी बड़े नामी नाम रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री की भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे महिलाओं के लिए वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ भी देखी जाती हैं, जैसे कास्टिंग काउच है या फिर एक्सप्लॉयटेशन है या वर्क प्लेस हैरेसमेंट है। बहुत सारे शब्द जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। तो आपका क्या कहना है, आपने कभी ये सारी चीज़ें महसूस की वहाँ? मुझे लगता है कि वो वहीं की बात नहीं है। ये जितने भी शब्द आपने गिनाए हैं, तो ये सारे मुझे लगता है हर जगह हैं। करेक्ट। सिर्फ मुंबई की ही बात नहीं है, हर जगह ऐसी विषम परिस्थितियाँ होती हैं फीमेल्स के लिए, सबसे बड़ी बात। और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छी ताकत या सबसे अच्छी स्ट्रेंथ जो हम बोलते हैं, वो उसकी खुद की शक्ति है, नारी की खुद की शक्ति। इसके अलावा कोई उसका सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे फैमिली। हाँ, फैमिली सपोर्टिव होती है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो सबसे अच्छा सपोर्ट है। लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं ना कि कास्टिंग काउच, देन हैरेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि अगर आपको खुद पर भरोसा है, खुद पर विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़िए, तो मुझे लगता है उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और ये चीज़ें तो एक जगह नहीं, हर जगह, बट उनसे आपको टैकल करना आना चाहिए। करेक्ट। कंचन, डिजिटलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया पे लोग अगर आपकी तारीफ़ करते हैं तो फिर आपको ट्रोल भी करते हैं। बीइंग फीमेल तो अब तो मतलब इस तरह के मैसेजेस होते हैं कि आप उनको पढ़ना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है सोशल मीडिया पे। हालांकि वो उनको लगता था कि वो लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आम लोगों से एक कनेक्शन बन रहा है। लेकिन ट्रोलिंग की वजह से और तमाम और रीजंस रहे जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो बीइंग फीमेल आपको कैसा लगता है ये सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्ड आता है, एग्रेसिव रिस्पॉन्ड आता है? मुझे ना एक बात याद आ रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप हवा खाने के लिए खिड़की खोलते हैं तो हवा के साथ साथ आपको मक्खी मच्छर भी मिलते हैं, राइट?
तो वो उसका प्लस Right. पॉइंट कह लें कि अगर आपको कुछ एडवांटेज मिलता है तो डिसएडवांटेज के लिए तैयार रहिए। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जैसे साइंस है, आप कुछ भी बनाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होता है। बिल्कुल। उसी तरीके से जैसे आपने कहा, आपका सवाल क्या था? हाँ, मेरा सवाल था कि सोशल मीडिया पे जो सोशल ट्रोलिंग्स है, मीडिया हाँ जी। वाले, तो अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप सोशली सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं, एक बात, तो जब आप सबसे कनेक्ट होते हो तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि बाहर जो 100 आदमी हैं वो 100 आदमी आपकी तारीफ नहीं करेगा, करेक्ट है ना? एग्जैक्टली। तो वो जब 100 लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो आप अपने कुछ माइनस पॉइंट्स के लिए भी तैयार रहिए। तो जब आप ऐसे रेडी होते हैं ना तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मेरे साथ क्या है, मैं अपने सोशल मीडिया को ऐसे लेती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया ने मुझे बहुत सारे मेरे फैंस से, बहुत सारे लोगों से मुझे कनेक्ट किया है। तो एक तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जिनको हम बात नहीं कर पाते, हमारे इतने सारे फैंस हैं, हज़ारों में, लाखों में, तो हम डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। बट हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे वही वाली बात है, खिड़की खुली है तो हवा के साथ मच्छर मक्खी तो आएंगे। तो ठीक है, उसको ये बहुत टेक इट ही इजी। पॉजिटिव था। एग्जैक्टली। एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही है आपसे बात करते हुए कि थिएटर को हमेशा एक्टिंग से कहा जाता है कि अगर आपका कोई स्कूल या शिक्षा लेनी है तो थिएटर इज़ द बेस्ट वे, बट कितना वक्त एक इंसान के लिए पर्याप्त है एक्टिंग सीखने के लिए, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या फिर अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद प्रिपेयर हो जाते हैं? ओके, इस पे भी एक बात याद आ रही है। जी जी बिल्कुल, इरशाद। मुझे ये नहीं समझ में आता है, जैसे डॉक्टर्स की डिग्री होती है 5 साल की, ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, एक्टिंग की कोई डिग्री नहीं होती है। आप भले FTII चले जाएं, कुछ भी कर लें, एक्टिंग की कोई डिग्री नहीं होती है। आपने अगर आज से शुरू किया है, हाँ आपको पॉलिश होते जाओगे, आप ये नहीं कह सकते हो आज ये परफेक्ट हो गया। हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली। और ये जो फील्ड है ना, यहाँ आप हमेशा ग्रो करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आज मैंने 4 फिल्में कर ली तो मैं जो है सुपरस्टार हो गई, या आज मुझे एक्टिंग आ गई। सुपरस्टार स्टारडम तो अलग चीज़ है, बट एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग इज लाइक प्रोसेस। आप जब भी जो भी प्रोजेक्ट करते हो, मैं आज भी सेट पे जाती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा नया एग्जाम शुरू हुआ है, नया प्रोजेक्ट, नया कैरेक्टर। एग्जैक्टली। आज भी मैं यहाँ हूँ तो मेरे लिए नई चीज़ है, बिकॉज इतना सारा काम है, इतना सब कुछ है। तो मैं कहूँगी नहीं, एक्टिंग में 4 साल कर लिया मतलब मैं परफेक्ट हो गई, मैं नहीं कह सकती। तो इसमें डे बाय डे आप सीखते हो, ग्रो करते हो। इसका कोई डिप्लोमा या ये नहीं है, भले कहने को आप 3 साल का FTII कर लें या जो भी कर लें, बट ये एक प्रोसेस है जो आप हमेशा सीखते हो, निरंतर सीखते रहते हैं। एग्जैक्टली। जैसे संगीत है, संगीत का कुछ नहीं, जितना आप प्रयास करेंगे आप अच्छा गाएंगे, सेम वैसे ही है अभिनय को लेकर। कंचन, अभी हम लोग इस बातचीत से पहले जिक्र कर रहे थे कि आपने शबाना आज़मी के साथ भी अम्मा सीरियल में काम किया है, वो भी विमेन ओरिएंटेड सीरियल था, तो उसमें आपका क्या किरदार था और आपको क्या लगता है जब आप कोई विमेन ओरिएंटेड या विमेन लीड का जो है आप काम करते हैं तो उससे आपके अपने व्यक्तित्व पे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बताऊँ, मतलब मेरा करियर, मेरा अभी तक की जो भी जर्नी है 4-5 साल की, मुझे लगता है मुझे ऐसे ही रोल्स मिले हैं। मतलब मैंने कभी इसके लिए ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे जो भी याद आता है, जितना भी मैंने पिछला 4-5 साल में किया है, सारे वुमेन ओरिएंटेड किए हैं। अभी जिस सीरियल की आपने किरदारों बात का करी, असर होता है अपने ऊपर? बहुत होता है, बिल्कुल होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको तैयारियां करनी होती हैं, एक दिन की मेहनत नहीं होती। मेरा ये जो आपने अम्मा को लेके बोला, उसमें सरला का किरदार था जो एक फ्रीडम फाइटर होती है। उसने ये बहुत अच्छा शो था ये, और इसमें पूरी सारी महिलाएं मिलकर देश की आज़ादी से रिलेटेड इसमें पूरा सब्जेक्ट होता है। तो कैसे मतलब करती हैं, पूरी महिलाओं का योगदान दिखाया है। एक ये सीरियल हो गया, एक फिल्म मैंने की थी भूत वाली लव स्टोरी, वो भी पूरी फीमेल ओरिएंटेड थी। और फिर अभी मैंने एक रिसेंटली फिल्म की थी गन वाली दुल्हनिया, वो भी फीमेल ओरिएंटेड थी। तो मतलब आई डोंट नो, मैंने कभी प्रयास नहीं किया, पर जो भी आता है वो फीमेल ओरिएंटेड आता है। तो एक तो खुशी भी बहुत होती है कि चलो कुछ ऐसा कर रही हूँ जो आने वाले समय में और चीज़ों को बताए कि हाँ आप ऐसे कर रहे हो, एज अ फीमेल कर रहे हो, तो लोग भी आपसे इंस्पायर होते हैं। करेक्ट।
तो आई थिंक ये आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी चीज़ें ऑफर होती हैं। कंचन, अगर महिलाओं की बात की जाए या सशक्तिकरण की बात की जाए कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी आप किस पर देखती हैं? समाज पर, परिवार पर, शिक्षा पर, या फिर खुद महिला को खुद आगे बढ़कर अपने लिए फैसले लेना पड़ेंगे और अपने लिए खुद अपनी पहचान के लिए निकलना पड़ेगा? आई थिंक आपके सवाल में ही आपका जवाब है, जो लास्ट लाइन थी आपकी। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें समाज का भी बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हैं उसका दायरा, उसके सामाजिक इफ़ेक्ट्स वो पड़ते ही पड़ते हैं। यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी सपोर्ट है। पर आई थिंक मुझे जो लगता है, जो मैंने पिछले 5-7 सालों में फ़ील किया है, बहुत अच्छा फैमिली का सपोर्ट रहा मेरा, बहुत अच्छा लोगों से सपोर्ट रहा, बहुत जितने मेरे वेल विशर हैं, बहुत अच्छा सब कुछ रहा। लेकिन आई थिंक एंड ऑफ द डे आपको सारी चीज़ें अपने ऊपर रख के देखनी पड़ती हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप ही खुद के जज करते हो, फिर आप किसी को नहीं कह सकते कि आपने ये कहा था तो मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये कर लिया। आफ्टर ऑल क्या होता है, आप ही खुद के जज होते हो। तो आप जो भी कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो, खुद पे जिम्मेदारी लेके करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इतना तो ज्ञान होता है या आप चीज़ों को सीखते हो। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरे साथ भी है, सबका सपोर्ट है, बट एंड ऑफ द डे मैं खुद के डिसीजन खुद ही लेती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आप खुद लीजिए और अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी भी आप खुद लीजिए। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं, जो थिएटर करना चाहते हैं, जिनकी रुचि है एक्टिंग में, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप अगर हम बताएं तो उन्हें क्या करना चाहिए इसमें आने के लिए? उन्हें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट लेवल चेक करना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं मुझे एक्टिंग में शौक था, ये तो मैं भी कर लूंगा देख के, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, कैमरे के सामने जाने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। एग्जैक्टली आपको मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ घंटों बैठे रहना पड़ता है। ठीक है, एक ही टेक, एक ही सीन आपको हो सकता है 10 बार करना पड़े। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इवन मेरी फैमिली जब सेट पे होती है, क्या वही बार बार कर रही हो? तो बिकॉज दे डोंट नो, तो उनकी गलती नहीं है, वो नहीं जानते। तो मेरा बस ये मानना है कि जो भी यंगस्टर्स आते हैं उन्हें लगता है कि ये तो बहुत इजी जॉब है, बट इजी जॉब नहीं है। आप आते हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी तैयारियों के साथ आओ। यार मेरे साथ एक मसला है, जैसे मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी वाली जो है वो मसला है, मुझे डायलॉग्स कभी नहीं याद होंगे। ये मेरे जहन में रहता है। और आप कैमरे के सामने स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठ सकते। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, अगर किसी के साथ ये मसला है तो वो इस बारे में सोचे या ना सोचे? नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जब तक आपको डायलॉग्स नहीं याद होंगे तो आप बैठ नहीं सकते। नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता है? बहुत रेयर, क्योंकि आजकल की फिल्में तो ऐसी हैं कि आपको डायरेक्ट सेट पे डायलॉग्स देते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको पहले से दे दिया, आप तैयार करके आ जाओ। तो वो भी कई बार होता है, हम लोगों के लिए इजी हो जाता है क्योंकि थिएटर्स हैं, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो जाता है, बट हाँ, बहुत नहीं कर सकते। जब आप थिएटर में होते हैं तो आपके पास ये वक्त होता है कि आप रिहर्सल से वो डायलॉग्स जो हैं वो मेमोराइज कर लें। एग्जैक्टली। तो धैर्य और डेडिकेशन जो है वो एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रू। कंचन, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से ख़ुद ताल्लुक़ रखती हैं, ख़ुद लखनऊ की आप हैं, तो मैं इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में पहले के कंपैरेटिव अब के वक्त में जो फिल्मों की शूटिंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा फिल्में अब यूपी में जो है वो शूट होने लगी हैं। इसका क्या भविष्य देखती हैं आप? मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में ये जो फिल्म नीति शुरू हुई है फिल्म बंधु के माध्यम से, ये शायद बहुत अच्छी है। शायद क्या मतलब, मैंने जैसा देखा अभी कितने सारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर शूट करना चाहते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट लेना चाहते हैं। आर्टिस्ट लेने से क्या होता है कि यहाँ पर एक रोजगार बढ़ जाता है लोगों के लिए, बिकॉज वो जब भी आते हैं मुंबई से तो उन्हें लोकल आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। लोकल आर्टिस्ट को एक सपोर्ट मिल रहा है जितना पहले नहीं था यहाँ पर। और दूसरा क्या हुआ है, जो फिल्में यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ के लोकेशन पर शूट हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि उन फिल्मों में कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश का प्रभाव है। मतलब जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उन चीज़ों का प्रभाव हमारी फिल्मों में है।
खास तौर से जो फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। बल्कि इनफैक्ट देखें, जब रीजनल लैंग्वेज होती है या कनेक्शन होता है तो वो ज़्यादा हिट होती है। जैसे रांझना है, तनु विद्स मनु है, रिटर्न्स, एग्जैक्टली ये आप सब देखें काफ़ी बड़ी मूवीज़ हैं ये, काफ़ी बड़ी और सक्सेस मूवीज हुई हैं। हैं। सबसे बड़ी बात इनका कंटेंट, जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो कंटेंट हमेशा से रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। जैसे रांझना की आपने बात करी है, वही लव स्टोरी, बट उसको कितने अच्छे तरीके से उसको पिक्चराइज किया है। और सबसे बड़ी बात जो योगी जी ने जिस तरीके से फिल्मों को इतना योगदान देना शुरू किया है, अभी फिल्म सब्सिडी जो शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, शायद उसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, और मुझे जो अभी भविष्य में दिखता है, मुझे लगता है कि अभी शायद मुंबई में फिल्में बहुत कम शूट होती हैं, मैक्सिमम फिल्में यहीं आकर शूट होती हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने इतना अच्छा जो शुरू किया है फिल्मों को लेकर, तो बहुत खुशी की बात है। भविष्य बहुत अच्छा है। हम लोग सारी फिल्में यहीं शूट करते हैं, और पहले तो मेरा कम आना होता था, अभी काम की वजह से मुझे हर महीने यहाँ आना होता है। तो एक खुशी की बात है कि एटलीस्ट मैं अपने शहर से और भी ज़्यादा जुड़ गई हूँ मुंबई होने के बाद भी, तो बहुत खुशी की बात है। आप सबका मतलब बहुत ही धन्यवाद कि ऐसी फिल्म बंधु नीति को लाए हैं और फिल्म सब्सिडी को शुरू किया है। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है, भविष्य बहुत अच्छा है। इसी के साथ हम अपनी इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। फिर अगले अंक में आपकी किसी और महिला के साथ मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। कंचन आप आई, हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।